संदिग्ध अवस्था में हुई महिला की मौत, पीहर पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप। धंधुरी थाना क्षेत्र के कोलिंडा गांव की युवती सबीना वाइफ इकरार हुसैन की ससुराल में संदिग्ध अवस्था में मौत होने का मामला सामने आया। पीहर पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप। जानकारी के अनुसार सबीना का पीहर बिसाऊ है, जिसके 3 साल पहले कोलिंडा गांव के इकरार हुसैन के साथ शादी हुई, जिसे 18 माह का पुत्र भी है। मृतक युवती के ससुर याकूब ने बताया कि इस मामले में हमें कोई जानकारी नहीं है, जो भी हुआ पति पत्नी के बीच हुआ। सबीना झगड़ालू किस्म की लड़की थी, जो आए दिन अपने पति से झगड़ा करती रहती थी। दरवाजा नहीं खोलने की वजह से हमें गलत होने का अंदेशा हुआ, इसलिए हमने दरवाजा तोड़कर सबीना को नीचे उतार लिया, फिर पीहर पक्ष को फोन किया। घर आने के बाद पीहर पक्ष के लोगों ने हमारे साथ मारपीट की। सबीना ने आत्महत्या की है और हमारे ऊपर जो भी हत्या का आरोप लगाया है। मृतक सबीना के पिता का कहना है कि ससुराल वालों ने मेरी पुत्री की हत्या की है। हत्या करने में पूरा परिवार शामिल है। आत्महत्या की कहानी बनाई जा रही है। ना तो मरने वाले के गले पर निशान है और ना ही उसकी आंखें हैं, जीभ बाहर निकली हुई है। वहां ऐसा दिखने में नहीं लगता कि आत्महत्या की गई है। मृत्यु की सूचना मिलने के 15 मिनट पहले सबीना मैसेज आया था कि ये लोग मुझे मार डालेंगे। हम अपनी लड़की का शव लेने उसके ससुराल पहुंचे तो वहां के लोगों ने हमारे साथ मारपीट की। इस मामले में आईपीएस वार्ता अधिकारी हरि सिंह घायल ने बताया कि बिसाऊ निवासी सलीमुद्दीन तंदूरी ने थाने में रिपोर्ट दी कि मेरी पुत्री सबीना की कोलिंडा निवासी इकरार व ससुराल वालों ने दहेज की मांग को लेकर हत्या कर दी, जिसका मलसीसर उप जिला अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव पीहर पक्ष के सुपुर्द किया। प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। जी सर, आज के मामले को लेकर ये बिसाऊ निवासी सलीमुद्दीन जी ने धनौरी थाने पे रिपोर्ट करी है कि मेरी पुत्री सबीना का विवाह 2.5 साल पहले इकरार निवासी कोलिंडा से हुआ था, जिसको आज उन्होंने दहेज की मांग को लेकर हत्या कर दी। इस संबंध में प्रकरण दर्ज कर मृतका का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराकर परिजनों को लाश सुपुर्द करी। प्रकरण में जांच जारी है। हाँ, परिजन पीहर पक्ष को सुपुर्द करी। ये जब घटना सर पुलिस जब पहुंची तो क्या स्थिति? वो तो सूचना मिलने पे पुलिस पहुंची थी, पीहर पक्ष भी पहुंचा था, मौका मुआयना किया, फिर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी मलसीसर हॉस्पिटल लेके आए, यहाँ रिपोर्ट पेश करी, उस पर प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान जारी। मैसेज मेरे जो लड़का है उसकी लड़की उसके पास मैसेज आया, इनकी लड़की दूसरी है जो बिना सर उनके पास मैसेज आया, इसकी माँ के पास मैसेज आया कि हमें मारेंगे, ये हमें मारेंगे, आज छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आदमी कितना चली पूछ सकते हैं? यदि कोई आदमी 20 किलोमीटर भी हो तो कम से कम घर से निकलने से आधी घंटा 1 घंटा लगता है। 15 मिनट उन्होंने फोन कर दिया, वो सलट गई है। तो इसका मतलब तो ये इन्होंने हत्या कर दी और हत्या 100% कर दी। देख लो, इनके सारे बातों से पता है। अब ये स्थिति होगी कि ये लोग जो है वो उसको बचने के लिए और ये कह रहे हैं कि ये गए तो इनको क्या कहा कि इसने फांसी खा ली। चलो फांसी खा ली, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, इन्होंने कहा फांसी खा ली। फांसी खाने के बाद कोई व्यक्ति ऐसा होता है क्या जो स्थिति को चेंज कर दे? वहाँ कोई भी अलामत नहीं मिले, कोई भी ऐसी स्थिति नहीं मिली। 2 चुनिया ऐसे पास में रख दी और कहा कि इन्होंने फांसी खा ली और हमने इसको फांसी हटा दिया। कि तो इतनी ईमानदारी से क्यों हटा लिया? बेबी इसने फांसी खाई तो हटाने की आवश्यकता थी। इन लोगों ने उसकी हत्या की है और 100% हत्या की है। इन हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। इसमें इसके सारा परिवार सम्मिलित है, सबको हत्या में कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये परिजन वहाँ गए जब कोलिंडा जी, तो क्या इनके साथ भी कोई मारपीट या? जी, उन्होंने क्या कहा? पहले तो मैं भी था साथ में, हम गए, हमारे साथ कोई बदतमीजी नहीं किया, हम आराम के साथ बैठे रहे। जब इनको लगा कि लाश उठा के ले जाएंगे और मैंने कहा इन 2 को अरेस्ट करो पहले, तो दोनों को अरेस्ट कर लिया था कि एक पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं, बाद में होता रहेगा। जब इनको पता लगे इनको ले जाएंगे तो और कोई तरीका नहीं था। वो उन्होंने क्या हमला बोल दिया हमारे ऊपर और हमला बोल के झगड़ा कर दिया। झगड़ा करते पुलिस भी कह रही आप भी गलत हो, आप भी गलत हो, ऐसे करके और वो लाश को रोक ले नहीं जाने देंगे। फिर पुलिस फोर्स आई, उसके बाद में लाश वहाँ से निकाल के लाए। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी का बॉडी हम ले जा रहे हैं, हम ले जा रहे हैं जी, बिसाऊ ले जा रहे हैं। तो बिसाऊ इसलिए ले जा रहे हैं, उनका कुछ रहा ही नहीं, उन्होंने सब कुछ कर दिया। अब क्या बचा उनके पास? यदि ऐसी स्थिति होती, हमें नहीं लगता कि उन्होंने नहीं मारी है, तो हम क्यों ले जाते? तो इनका दामाद क्या आर्मी में गया? इनका दामाद आर्मी में, अभी छुट्टी आया था वो, करीबन 10-15 दिन।